नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,087, 171 पॉइंट नीचे बंद हुई है। और अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो 14 पॉइंट नीचे बंद हुई है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखो, बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट ओपन हुई, ठीक है। 49,300 लास्ट वीडियो में क्लियर कट बताया था कि 49,300 अगर नीचे रहता है तो ये रेसिस्टेंस हो जाएगा, ऊपर जाता है तो फिर उसके ऊपर का रेसिस्टेंस आएगा 49,500। तो एग्जैक्टली 49,300 से बाजार नीचे खुलता है और वहां से डायरेक्ट रिजेक्शन लेके आता है 48,900 के आसपास, और फिर एक रिजेक्शन लेके फिर से वही 48,800 700 का जोन जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 48,780 680 अच्छा यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है आपको, रेंज बाउंड हो गया है मार्केट। यानी कि मार्केट क्या है, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं, आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों को अगर आप ध्यान में देखोगे तो मार्केट यहां पे रेंज बाउंड हो गया है। और जैसे ही ये रेंज निकलेगा ऊपर नीचे तो एक अच्छा ट्रेड यहां पे इनिशिएट हो सकता है। देखो, नीचे की तरफ ज्यादा एज है, नीचे की तरफ ज्यादा एज है, क्योंकि आप देखोगे बाजार कहीं ना कहीं दबाव में है, पूरी तरह से सेलर्स कंट्रोल में है। तो नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो वाकई में एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा संयम दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य दिखाना पड़ेगा ताकि बाजार जो है जोन से निकले। देखो, अगर जोन के ऊपरी स्तर पे निकलता है तो फिर ऊपर में बहुत सारे रेसिस्टेंस है, वहां कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। और जो भी रेसिस्टेंस की तरफ अगर हम मार्केट को चेस करते हैं, यानी कि मार्केट अगर मान लो कि 49,300 के रेसिस्टेंस को तोड़ देता है तो फिर 49,500 का बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है। तो ऊपर की साइड में फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि ऊपर साइड में जब भी आप जाओ, आप अपने लॉट साइज को कम रखो, लॉट साइज बड़ा मत डालो ऊपर कॉल साइड के तरफ। अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कभी आप बड़े ट्रैप में शिकार हो सकते हो, क्योंकि यहां सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। कभी भी बड़ा सेलर आ गया तो आपका बहुत बड़ा पैसा वहां लॉस में पड़ सकता है। और अगर आप कॉल साइड जा रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस भी पूरी तरह से सिस्टम में लगाना है, और पुट साइड में भी जाने वक्त भी आपको स्टॉप लॉस तो पालन करना ही करना है। बट एज है पुट साइड में, नीचे की तरफ मार्केट जाने का एज है, तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। ओवरऑल क्या है, मार्केट जो एक जोन में है और सेंटिमेंट निगेटिव नीचे की तरफ है। इसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब ये जोन ब्रेक हो या फिर जब भी बाजार रेसिस्टेंस पे जाए। तो अभी फिलहाल बाजार जो है वो साइडवेज जैसा चल रहा है, यानी एक जोन में ही काम कर रहा है। अब वनडे टाइम फ्रेम में आते हैं और वनडे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में आपको बताता हूँ। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ बैंक निफ्टी एनालिसिस तो करता ही हूं, निफ्टी के एनालिसिस तो करता ही, सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस के साथ साथ में सपोर्ट रेसिस्टेंस और साथ में ट्रेडिंग जो आप करते हो इंट्राडे के अंदर में, किस तरह से अपने सेटअप को आप ढूंढते हो, किस तरह से उस सेटअप पे ट्रस्ट करते हो, खुद पर बिलीव करते हो, ये सारी चीजें आप इस चैनल पे सीख सकते हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे। देखो, बाजार वनडे टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे चीजों को समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये कैंडल है आपका 11 फरवरी, इसका जो लो है वो देखोगे, इसका लो है 49,177 और इसका जो क्लोजिंग मिला है ये मिला है 49,400, यानी 49,400 का नंबर आ गया। उसके बाद वाला जो कैंडल है यानी कि 12 फरवरी का, इसका अगर आप ओपनिंग देखोगे तो इसका ओपनिंग है 400, 49,400। फिर अगले कैंडल को देखोगे 13 फरवरी का, तो इसका जो क्लोजिंग, इसका जो आप देखोगे क्लोजिंग एरिया है वह 49,360 के आसपास का, ठीक है। उसके बाद आप इसकी लो देखोगे तो लो भी इसका 49,300 276 के आसपास है। तो कल का कैंडल देखोगे जो ग्रीन बना था, उसका जो हाई है वो भी 49,319 के आसपास है, और आज का जो हाई है वो भी 49,328 के आसपास है। यानी 300 से 350 400 का जो जोन है ना, वो वहां पे अब 5 कैंडल का हाई लो और जो उसकी क्लोजिंग है वो मिल रही है। यानी ये एक जोन बना दिया मैंने, जोन के ऊपरी स्तर पे है बाजार। तो जोन के ऊपरी स्तर पे यहाँ पे अभी फिलहाल हमको रेसिस्टेंस देखना है। तो अभी कल जोन के ऊपर स्तर आया तो आज जोन के निचले स्तर पे आया, लेकिन टेस्टिंग करके ना ऊपर ना नीचे, बीच में कहीं बंद किया है। हमको यह देखना चाहिए कि बाजार को एक बार जोन के निचले स्तर पे आना चाहिए, यहां पे थोड़ा देर रुकना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन बाजार आया और ऊपर चला गया, तो यहां से एक एज है कि बाजार आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है। मैं आपको फिर से बताऊं, याद रखिएगा, अच्छा ट्रेड, अच्छा मूवमेंट आपको 48,700 पूरी तरह से ब्रेक करके वहां टाइम बिताए तभी आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे आप बैंक निफ्टी में नोट कर लीजिए। पहला जो रेसिस्टेंस है एक्जेक्टली सेम रहेगा जैसा कल था, 49,300 का एरिया,
अच्छा रेसिस्टेंस है, ब्रेक करता है तो 49,500 और फिर 49,700, ये तीनों अच्छे रेसिस्टेंस रहेंगे। इसको ब्रेक करने की संभावना अभी कम है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन बना के उसके ऊपर में कैंडल स्टिक्स किस तरह से बनता है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। और स्पेलिंग मिला के जाइएगा सिन्हा स्टॉक्स। यहाँ देखिए गाइज, ये स्पेलिंग प्लीज मिला लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल आजकल टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ढेर सारे बन चुके हैं। और ये @SINHA सिन्हा STOCK स्टॉक्स मिला के जाइएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। आप देखेंगे सपोर्ट नोट करिए, पहला सपोर्ट 49,000 का राउंड नंबर रहेगा, लेकिन अच्छा सपोर्ट पिछले कई दिनों की तरह आज भी वही है 49,000, 48,780 और 680 गाइज, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर इसको निकाल के बाजार अगर थोड़ा भी समय बिताने में कामयाब हो गया तो याद रखिए बाजार तेजी से आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है, और ऐसी स्थिति में बाजार आपको लेके आ सकता है 48,300 का जो, यानी कि 48,300 के आसपास में आपको यहाँ पे मार्केट आता हुआ दिख सकता है। अब आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो मार्केट चल रही है, क्या मार्केट अभी कुछ दिन जोन में रह सकती है, तो जब तक जोन में रहेगी आपका लॉट साइज कम होना चाहिए और चीज़ों को आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लॉट साइज के साथ काम करेंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। एक बार ये जोन से निकल जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, सेटअप अच्छा बन जाएगा और आपको अपने सेटअप पर भरोसा करना है, यही मैं आपको सिखाता हूँ। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो जल्दी से करिए लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।